Hello student, today is lecture number 14 of the light. Terminology of the lens. लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जैसे अपन ने मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी प्रिपेयर की थी जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे लेंस से रिलेटेड अपन टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि ऐसे क्या क्या टर्म्स प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन लेंस से जितने भी आगे वाले पॉइंट है, इमेज फॉर्मेशंस या ऑब्जेक्ट प्लेस, इमेज फॉर्मेशंस या उसकी फोकल लेंथ, जो भी अपन पॉइंट आगे क्लियर कर सकेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑल कंसेप्ट में भी क्लियर। इसी टर्मिनोलॉजी की बेस पर जितने भी आगे वाले जो पॉइंट आएंगे वो अपने आराम से क्लियर हो जाएंगे। कि जैसे अपन ने मिरर के अंदर टर्मिनोलॉजी प्रिपेयर की थी, वैसे ही लेंस के लिए भी एक टर्म्स यूज करते हैं जहां से आप आराम से उस लेंस के पूरा कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यूज निकाल सकते हो, उसकी कंप्लीट एक तरह से फोकल लेंथ या उसका फोकस पॉइंट है या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी पॉइंट है वो एक टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस को प्रिपेयर किससे किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब। आपको ये भी पता है कि ये रेक्टेंगल ग्लास स्लैब से प्रिपेयर किया जाता है कि मैं एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लेता हूँ, उसी से मैं इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं अगर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, बोथ आर टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ दे आर टू बी इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, कि अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग इसकी अपन टर्मिनोलॉजी निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ से ये जो मिड वाला जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है एक तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस का है। तो यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट ये है C1 और इसको सेंटर पॉइंट क्या कहते हैं, C2। तो ये जो फिगर बन रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। सेकंड जो फिगर अपन ने प्रिपेयर किया था रेक्टेंगल ग्लास स्लैब से, वो फिगर था कॉनकेव के लिए था, उसमें भी रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लेते हैं, बट एंड देयर आर द सर्कल ड्रॉ इन द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, दीज सर्कल आर नॉट इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसमें सर्कल अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे मान लो एक सर्कल मैंने ये ले लिया इधर से और एक सर्कल यहाँ ले लिया मैंने, दीज आर नॉट टू बी इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट C1 ले लेता हूं और इसका सेंटर पॉइंट C2 लेते हैं अपन। तो अब बात करते हैं अपन टर्मिनोलॉजी। इसका ये वाला जो एरिया होता है, ये जो रिमूविंग एरिया अपन रिमूव करते हैं, इस एरिया को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसकी अपन टर्मिनोलॉजी देखते हैं कॉनकेव लेंस। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट अपना पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट जो पॉइंट आता है टर्मिनोलॉजी में वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं ये कह सकता हूं कि देयर आर बी 2 पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिलेटेड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर आर बी 2 पॉइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट जो पॉइंट है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर आर बी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 पॉइंट, C1 एंड C2 पॉइंट। यहां पर अगर इनके कॉन्वेक्स और कॉनकेव के फॉर्मेशंस में देखते हैं तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द स्पेयर, कि जो अपन ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए एक स्पेयर प्रिपेयर किए हैं, तो इन स्पेयर, ये जो स्पेयर है उसके जो मिड सेंटर पॉइंट होते हैं उसी को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं द मिड सेंटर पॉइंट ऑफ द स्पेयर
द मिड सेंटर पॉइंट, मिड और सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सर्कल अपने प्रिपेयर किए हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए, तो इन सर्कल या जो स्फीयर है इनके मिड और सेंटर पॉइंट ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दीज आर डिनोटेड बाई C1 एंड C2, जिसको अपन क्या कहते हैं, यह C1 एंड C2 से इसको डिनोटेड किए जाते हैं। देयर आर बी टू सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, यहाँ पर भी C1 एंड C2 कॉनकेव लेंस के। सो देयर आर बी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैं ये कह सकता हूँ द मिड और सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ द लेंस, कि लेंस को बनाने के अंदर जो स्फीयर यूज किए गए हैं उनके मिड सेंटर पॉइंट, मिड और सेंटर पॉइंट क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड बात करते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो यहां से ये जो अगर मैंने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, इसका मिड सेंटर पॉइंट अगर मैं इसको यहां से बाहर से निकाल के देखता हूं तो इसका ये जो मिड सेंटर पॉइंट होता है ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो मैं ये कह सकता हूं द मिड सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यहाँ से इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ प्रेजेंट होता है। इसको अगर मैं बाहर से निकाल के देखता हूँ तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ यूं मिलता है अपने को। तो मैं ये कह सकता हूँ मिड और सेंटर पॉइंट, मिड और सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का मिड सेंटर पॉइंट होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज डिनोटेड बाई O, कैपिटल O, जिसको कैपिटल O से डिनोटेड किया जाता है। दो यहां पर टर्मिनोलॉजी हो गई। थर्ड की बात करते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज सर्कल, कि अगर मैं यहां से बात करता हूं कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मान सकता हूं R1। तो मैं ये कह सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से लेकर के सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या स्फीयर, इस स्फीयर के सर्कमफ्रेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इसकी क्या है, एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाली इसकी पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोटेड किया जाता है R1 और C1 के लिए, और इसको डिनोटेड किया जाता है R2। यहां से अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, इसको R1 से डिनोट कर रहे हैं, और यहां से अगर इसकी देखते हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गई, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की सर्कमफ्रेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन जो डिस्टेंस आ रही है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं अपन। फिर थर्ड बात करते हैं अपन, सो देयर आर बी टू रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। सो देयर आर बी 3 पॉइंट ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द लेंस। नेक्स्ट 4 पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो उसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन, यहां से मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ करता हूं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो थर्ड पॉइंट, फोर्थ की बात करते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट नंबर 4 PA, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट है, चाहे मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं चाहे कॉनकेव लेंस लेता हूं।
ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पहले अपन फोकस पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोकस पॉइंट, क्योंकि पहले फोकस पॉइंट समझना जरूरी है। फोकस पॉइंट, सो व्हाट इज द फोकस पॉइंट? यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जाती है, इसके पैरेलल अपन कोई भी रेज डालते हैं। अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पॉइंट मान सकता हूँ इधर, क्योंकि आपको पता है इसको ऐसे कट करके बनाया गया था, ऐसे यू एक तरह से कंप्लीट स्क्वायर, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया। और इधर से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसको थोड़ा आगे ये ड्रॉ कर रखा है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मान लेता हूँ, इसको C1 मान लेता हूँ और इधर से C2 मान लेता हूँ। ऐसे इसके अंदर में मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस की, और यहाँ से मैं इसको C1 मान लेता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है इसको कैसे प्रिपेयर किया गया था। ये वाला एक तरह से स्पेयर था, उसी स्पेयर के फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया था, और यहाँ से भी इसको स्पेयर के फॉर्म में ऐसे प्रिपेयर किया था। तो यहाँ इसका क्या था? C2 पॉइंट था, यहाँ पर इसका क्या बनता? C1 पॉइंट था। तो अपन बात करते हैं फोकस पॉइंट की बात करते हैं। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो लाइन है इसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ इंसिडेंट रेज डालता हूँ, जस्ट मैंने बताया, मैंने इंसिडेंट रेज मैंने ये डाल दी, दीज इंसिडेंट रेज कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी एंड दीज आर टू बी पैरेलल। ये इंसिडेंट रेज है जो इन्फिनिटी से आ रही है, और ये सारी की सारी रेज कैसी है? पैरेलल है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद में दीज आर कन्वर्ज ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। यहाँ पर ये रेज क्या हो जाती है? कन्वर्ज, और उसी को अपन क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। इधर आ रही है, ये इधर कन्वर्ज हो गई, यहाँ से ये कन्वर्ज हो गई, इधर से ये कन्वर्ज हो गई, और इधर से ये कन्वर्ज हो गई। दीज आर कन्वर्ज ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं, राइट है। इसके लिए फोकस पॉइंट F2 आ गया, इधर F1 फोकस पॉइंट होता है कि अगर इधर से U डालेंगे तो इधर F1 फोकस पॉइंट मिलेगा। तो अपन किसकी बात करते हैं? फोकस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ द इमेजिनरी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे इसके अंदर बना सकते हैं। हालांकि ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, ये रेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज, ये उधर फैला देता है। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ यूं फैला रहा है, इसको डाइवर्ज कर रहा है। बट फिर भी अपने को इसका फोकस पॉइंट ऑब्टेन करना है, तो फोकस पॉइंट अपन इसका कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बिकॉज इट इज द डाइवर्ज ऑल पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज को ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ से इसका फोकस पॉइंट अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि सर ये तो डाइवर्ज कर रहा है, हम इसका फोकस पॉइंट कैसे ऑब्टेन करें? तो फोकस पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए जहाँ से ये डाइवर्ज हो रहा है वहाँ से आप डैश 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 पीछे ड्रॉ करोगे, ऐसे कुछ यू पीछे की तरफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर से यू ड्रॉ करना पड़ेगा और इधर से आपको यू डैश डैश के फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट अपने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ द इमेजिनरी पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिड वाली लाइन है, इधर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट है। द इमेजिनरी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज, या इसके अंदर डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने को फोकस पॉइंट ऑब्टेन करना जरूरी हो जाता है। ये वर्चुअल फॉर्म में होता है और ये रियल फॉर्म में होता है। तो अपन ये कह सकते हैं फोकस पॉइंट द इमेजिनरी पॉइंट है ऑन विच ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पर सारी की सारी पैरेलल रेज कन्वर्ज हो जाती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, उसी को अपन क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। तो यहाँ से ये F2 फोकस पॉइंट इधर अगर मिलेगा तो F1 फोकस पॉइंट मिलेगा, इधर ये F1 फोकस पॉइंट है तो इधर क्या मिलेगा अपने को? F2 फोकस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसको डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। तो अपने को फोकस पॉइंट क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ अपने को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से फोकस पॉइंट की बात करते हैं, तो जहाँ पर ये ऐसा इमेजिनरी पॉइंट इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर सारी की सारी पैरेलल रेज कन्वर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट यहां ऑब्टेन हो रहा है इसका, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो फोकस पॉइंट है, तो यहां पर अगर फोकस पॉइंट की बात करते हैं तो फोकस पॉइंट F1 F1 और F2। यहां से C1 जो फोकस पॉइंट होता है, इधर भी एक फोकस पॉइंट होता है, तो C1 को अपन क्या मानते हैं? F2 F1 F2, इधर F1 का जस्ट अपोजिट 2F2 2F1, इधर C2 के लिए अपन 2F2, राइट है। तो ये हो गया F1 और इधर हो गया अपना F2, सॉरी इधर जो अपना बन रहा है F2 फोकस पॉइंट। फिर अगर आप दो पॉइंटों की बात करते हैं, ये C1 पॉइंट था,
इधर ये C2 पॉइंट था, तो ये फोकस पॉइंट तो अपने को वैसे मिल गए प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये कन्वर्ज होगी, इधर से अगर डालेंगे तो इधर भी ये कन्वर्ज होगी, तो ये वाला इधर की साइड वाला F1 पॉइंट हो गया, इधर वाला F2 पॉइंट हो गया। फिर इधर वाला जो C1 पॉइंट होता है ये 2F1 पॉइंट होता है, C1 की जगह अपन 2F1 पॉइंट अपन डिनोट कर सकते हैं, और C2 पॉइंट की जगह अपन क्या कर सकते हैं 2F2 पॉइंट। सो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें 4 फोकस पॉइंट अपने को मिल रहे हैं, F1 और F2 तो है ही, इधर 2F1 जो C1 पॉइंट की जगह है और ये 2F2 है। इधर अपन ऐसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ये F1 है तो F2, इधर ये 2F1 हो जाएगा C1 की जगह और इधर ये 2F2। तो अपन किसकी बात करते हैं, देयर आर बी फोकस पॉइंट की बात कर रहे हैं, देयर आर बी इमेजिनरी पॉइंट ऑन विच ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज। डाइवर्ज के अंदर ये इसको अपन इमेजिनरी फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं फोकस पॉइंट। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट F1 F2, 2F1 2F2, इधर भी सेम यही प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, पीए की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन, ये पीए है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू, कहाँ से पास होती है, आपको पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, C1 पॉइंट था, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पॉइंट था, मैं इसको वापस से डिनोट कर देता हूँ, ये भी C1 पॉइंट था और यहाँ पर ये क्या था C2 पॉइंट था। तो अब किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ से, द प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन विच इज पास थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से पास हो रही है और ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से सेम फोकस मिल रहा है, यहाँ पर सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2, इधर C1, बट एक्चुअली में किस किस पॉइंट से पास करी है, द इमेजिनरी लाइन विच पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, इधर भी फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो 3 पॉइंटों से ये पास आउट करती हैं। द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से भी इमेजिनरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, फोकस पॉइंट से पास आउट हो रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन की बात करते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द फोकस पॉइंट, कि अगर इस फोकस पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इधर भी अगर मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया फोकल प्लेन के ऊपर, फोकस पॉइंट के ऊपर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ से। सो ए परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल प्लेन। तो यहाँ से इस फोकल प्लेन को आप पीछे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से यूँ ड्रॉ कर सकते हो, और इससे पता चल सकता है इस फोकल प्लेन से कि किस पॉइंट से ये कन्वर्ज होकर के जा रही है। तो यहाँ से यूँ कन्वर्ज होकर के जाएगी, इसी फोकल प्लेन से ये कन्वर्ज होके जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं फोकल प्लेन। इसको पीछे ड्रॉ करके अपन इसका कन्वर्जिंग देख सकते हैं, यहाँ से इसको पीछे ड्रॉ करके इसका डाइवर्जिंग देख सकते हैं कि किधर से किस पॉइंट से, तो एग्जैक्ट फोकल प्लेन से ही ये डाइवर्ज या कन्वर्ज होनी चाहिए। यहाँ से ये डाइवर्ज यहाँ से नहीं होगी, ये फोकल प्लेन से डाइवर्ज होगी यहाँ से। तो अपन ये कह सकते हैं फोकल प्लेन ए परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर अपन ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल प्लेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोकल लेंथ। पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और 7 की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है? तो मैं ये कह सकता हूं कि फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं कि ये फोकस पॉइंट F2 है, और इस F2 और ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर और F2 फोकस पॉइंट है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है फोकस पॉइंट, इधर से फोकस पॉइंट ये मिलेगा और इधर से ये फोकस पॉइंट मिलेगा, बट अपने को क्या निकालना है फोकल लेंथ।
तो मैं ये कह सकता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। इधर से भी ये ऑप्टिकल सेंटर ये आ रहा है और ये फोकस पॉइंट आ रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई। तो बात करते हैं अपन फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। फिर बात करते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका मैंने पहले बता दिया, और यहां से भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर में काउंट की जा सकती है। और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताई है जहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर की सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द लेंसेज। ये लेंसेज की टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर इनकी टर्म्स को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रे डायग्राम ऑफ द लेंस। लेंस का रे डायग्राम देखते हैं जो आपके इमेज फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है, इमेज कहाँ बनेगी, कि अगर रेज इंसिडेंट रेज आ रही है तो वो कहाँ कन्वर्ज होगी, कहाँ डाइवर्ज होगी। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको रे डायग्राम आना जरूरी, कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ कन्वर्ज होती हैं, या फिर अगर रेज सीधी फोकस से पास आउट होती है तो फिर रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कहाँ डाइवर्ज या कन्वर्ज होती है। जो भी कंडीशन है वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं व्हेन द रेज कम्स विद द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर मैं ये कॉनकेव कॉन्वेक्स है और कॉनकेव लेंस दोनों बनाता हूं मैं, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव, ये लेंस है। अब इसके अंदर अपन रे डायग्राम रीड आउट करेंगे। इट मीन्स ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको पता है यहाँ पर इसका F1 पॉइंट फोकस पॉइंट होता है, इधर F2 पॉइंट फोकस पॉइंट होता है, इधर 2F1 इसका फोकस पॉइंट होता है जो C1 पॉइंट की जगह होता है, और इधर 2F2 इसका फोकस पॉइंट होता है जो C2 पॉइंट की जगह होता है। ये आपको पहले बताया। यहाँ से अगर इसका देखते हैं तो सेम यही प्रोसीजर, यहाँ से इसका F1 पॉइंट है, इसका ये F2 पॉइंट है, और इधर से ये 2F1 पॉइंट मानते हैं अपन C1 की जगह, और इधर ये इसका अपोजिट 2F2 पॉइंट अपन मानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ने प्रिपेयर कर लिया। अब बात करते हैं अपन रे डायग्राम। ये आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें भी ये आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि अगर रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन, अब यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन, लेंस के अंदर मीडियम चेंज हो जाता है इसलिए रिफ्रैक्शन होएगा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज इनकमिंग रेज इस लेंस से पास आउट होती है, और ये इसको कहाँ कन्वर्ज कर देती है, ये कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि व्हेन द रेज कम्स विद द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इट कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी का, अगर इन्फिनिटी से कोई पैरेलल रेज आ रही हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, देन इट कन्वर्ज ऑन द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट पर ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज, राइट। तो जब भी कोई इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। यहाँ से ऐसे इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ गए, इंसिडेंट रेज आ गए। ये वाली जो रेज है इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रेज है वो है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। इट मीन्स अब यहाँ रिफ्लेक्टेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर चुकी है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब होता है रिफ्रैक्शन होना। तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है। यहाँ से ये जो रेज है वो एक कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज है, सेम इंसिडेंट रेज। और यहाँ से ये जो रेज डाइवर्ज हो रही है ये भी कौन सी रेज आ रही है, रिफ्रैक्टेड। तो ये वाली जो रेज है वो रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रे। तो अपन ये कह सकते हैं व्हेन द इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों इंसिडेंट रेज
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज ऑन द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। हालांकि ये डाइवर्ज हो रही होगी, लेकिन इसका फोकस पॉइंट अपन है ऐसे यहाँ से इसका फोकस पॉइंट ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ से इसका फोकस पॉइंट अपने को ऑब्टेन करना होता है तो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन की जब भी कोई इंसिडेंट रेज पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है या फिर डाइवर्ज हो जाती है, तो इसका फोकस पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अपन कि अगर ये रेज सीधे फोकस से पास आउट हो जाए, देन रिफ्लेक्टेड रेज का क्या होगा। पहली कंडीशन में ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस पर कन्वर्ज हो रही है। अब सेकंड कंडीशन में अपोजिट हो गया कि अगर ये रेज सीधे फोकस से पास आउट हो जाए तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज का। रिफ्लेक्टेड रेज का क्या होगा, जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी। यहां मैं डायग्राम चेंज करता हूं कि अगर इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज सीधा फोकस से पास आउट हो जाए, जैसे मान लो यहां से ये फोकस से पास आउट हो रही है, द इंसिडेंट रेज पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट से पास आउट हो रही है। अब रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, अपोजिट हो जाएगा। पहले पैरेलल थी, फोकस पर कन्वर्ज हो रही थी, अब फोकस से आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यही कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपन, यही सेम कंडीशन इसमें अप्लाई अपन कर सकते हैं कि अपने को फोकस से पास आउट हो जाए, कि जैसे मान लो ये सीधी डायरेक्ट कहां से पास आउट हो जाए, फोकस से पास आउट हो जाए, ये इंसिडेंट रेज फोकस से, देन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई, पैरेलल, अपोजिट हो गया। तो दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में फोकस से आती है, पैरेलल आती है तो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। सेकंड कंडीशन में अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पैरेलल चली जाती है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में अगर इंसिडेंट रेज सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, व्हेन द इंसिडेंट रेज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कि सीधा अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती हैं, सो इट इज विल नॉट डेविएट, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज आएगी वो डेविएट नहीं होगी, कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, सीधी निकल जाएगी। ऐसे इसमें बना सकते हैं अपन, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करना अपने को, तो ये कभी डेविएट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से रेज आ रही है तो विदाउट डेविएट ये स्ट्रेट निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट बना दिए कि फर्स्ट है कि अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। सेकंड, अगर फोकस से पास आउट होती है इंसिडेंट तो रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड कि अगर इंसिडेंट रेज यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती हैं दोनों के अंदर, देन इट विल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी विदाउट डेविएट, बिना किसी अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए। सो इट इज द रे डायग्राम ऑफ लेंस, ये लेंस से रिलेटेड रे डायग्राम है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।